हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज मैं आप सबके लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फ्लैश सीजन 7 का एपिसोड नंबर 10। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था नोरा यानी कि स्पीड फोर्स तीनों फोर्सेस के पीछे पड़ी थी उन्हें जान से मारने के लिए, ताकि वो इकलौती फोर्स रह सके नेचर में पहले की तरह। और नोरा ने स्ट्रेंथ फोर्स यानी कि एलेक्सा को लगभग मार ही दिया था, पर बैरी और आइरिस ने एलेक्सा को वापस से जिंदा कर लिया था। वहीं अब नोरा का अगला शिकार स्टील फोर्स यानी कि डियोन था। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी आज की एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 10 के साथ, जिसकी शुरुआत नोरा से होती है जब वो अपने हाथ को वाइब्रेट करते हुए डियोन के सामने खड़ी होती है। जिसे देख डियोन जब आगे बढ़ता है इस पर अटैक करने के लिए, नोरा यहाँ अपनी स्पीड का फायदा उठाते हुए डियोन के हाथ को पीछे से जकड़ लेती है और इसे इस वक्त जान से मारने के बजाय फ्लैश टीम के खिलाफ भड़काते हुए बोलती है, हमारा जन्म एक साथ में हुआ है इसलिए हम भाई बहन हैं, पर हमारे पेरेंट्स यानी कि बैरी और आइरिस ना बहुत बुरे हैं। हमें साथ मिलकर अपने पेरेंट्स और एक और भाई बहन को सबक सिखाना चाहिए, वे हमारे दुश्मन हैं। तब हम डियोन को देखते हैं वो नोरा के साथ हाथ मिलाने को तैयार हो जाता है। दरअसल फ्रेंड वो क्या है ना, सभी फोर्सेस काफी ताकतवर थे, इसलिए नोरा इनसे अकेले नहीं जीत सकती थी। इसलिए पहले नोरा ने बैरी को अपने साइड होने के लिए पूछी थी, पर बैरी के मना कर देने के बाद नोरा ने डियोन को बकरा बनाया था। अब ये सीन यहीं पर कट होकर स्टार लैब पर आती है, जहाँ पर बैरी और आइरिस पहले तो एलेक्सा को इसकी पावर और बाकी फोर्सेस के बारे में समझाते हैं। तब कैथलीन यहाँ सबको बताती है जैसे एक नॉर्मल पेरेंट्स का डीएनए उनके बच्चों के साथ सिमिलर होता है, ठीक बैरी और आइरिस के बॉडी में मौजूद बायोकाइनेटिक जेम्स बाकी फोर्सेस से सिमिलर है, यानी कि ये सब एक दूसरे को फील कर सकते हैं। अब चूंकि इन फोर्सेस को बैरी अकेले नहीं संभाल सकता था, खुद की मदद करने के लिए बैरी एलेक्सा को इसकी पावर्स के साथ ट्रेन करने का फैसला लेता है। वहीं अब आगे हम सिस्को और कैमेलिया को देखते हैं, जो कि इस वक्त फ्लैश टीम की मदद तो कर रहे थे, पर इसके साथ ये सेंट्रल सिटी को छोड़ने वाले डिस्कशन पर भी और गहराई से डिस्कस कर रहे होते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब हम सेलेब नाम के एक शख्स को देखते हैं जो अपने घर पर ही फोन पर बात कर रहा होता है। तभी इसे अपने घर में किसी के होने की आहट मिलती है। तब यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि साइक होता है, जो कि आते ही सेलेब के सामने पहले अपना मास्क उतारता है और सेलेब से कुछ पुरानी बातें करने लगता है, जैसे मानो ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। जहाँ पर अब साइक बिना अपना वक्त गवाए सेलेब को भी इसके नाइटमेयर दिखा के इतना डरा देता है कि सेलेब कोमा में चला जाता है। जिसके अब अगली सुबह क्राइम सीन पर सीसीपीडी टीम पहुंचती है, जहाँ पर अपने साथ लाए गैजेट से बैरी को ये पता चलता है कि ये काम साइक का है। तब यहाँ पर आइरिस भी आती है और बैरी को बोलती है इससे पहले साइक ने ज्यादातर पब्लिक प्लेस पर ही लोगों को परेशान करा है, पर इस तरह आधी रात को किसी के घर में घुसकर ऐसा लगता है जैसे साइक का ये कोई पुराना पर्सनल मैटर है। जिसके बाद आइरिस यहीं सेलेब के घर में मौजूद कुछ फोटो फ्रेम्स में लगी तस्वीर की फोटो अपने कैमरा में क्लिक कर लेती है, ताकि इन लोगों से मिलकर आइरिस को कुछ पता चल सके। तो इधर अब सीसीपीडी में हम जोई को देखते हैं, जिससे कि क्रिस्टिन अपने केबिन में बुलाती है, जो कि फ्रोस्ट के सुनवाई के बाद भी अभी भी यही थी। तब जोई क्रिस्टिन से पूछता है अब यहाँ और रुकने की कोई खास वजह। जवाब में क्रिस्टिन रेनबो राइडर नाम के एक मेटा ह्यूमन की फाइल दिखाते हुए बोलती है, मेरा मानना है इस सिटी में अभी भी और सफाई की जरूरत है, इसलिए मैंने ये डिसाइड करा है ना कुछ दिन और यहीं पर मैं रुक जाऊं। जिसे सुन जोई यहाँ से निकल जाता है, ये बोल कर कि माफ करना, पर इस बार आपके कोई भी एक्शन में मैं शामिल नहीं रहूंगा। वहीं अब आगे स्टार लैब में बैरी एलेक्सा की ट्रेनिंग करवाने लगता है। तब एलेक्सा काफी डरी होती है अपने अंदर की फ्रेंजा वाली मॉन्स्टर से, पर यहाँ बैरी के साथ सिस्को और कैथलीन भी एलेक्सा को खुद पर विश्वास रखने की हिम्मत देते हैं। आगे एलेक्सा को फ्रेंजा में कन्वर्ट करने के लिए सिस्को यहाँ पर एलेक्सा को एक इनविजिबल वॉल के भीतर डालकर आइसोटोपिक वेव पैदा करता है, जिससे कि एलेक्सा धीरे धीरे फ्रेंजा में कन्वर्ट हो जाती है। पर इससे पहले कि बैरी कुछ बोल पाता, फ्रेंजा आउट ऑफ कंट्रोल होकर दीवार को तोड़ते हुए बाहर निकलती है, जिससे कि ये तीनों जब रोकने की कोशिश करते हैं, पर इसी दौरान फ्रेंजा यहाँ पर एक जोर का गुस्सा सिस्को को दे मारती है, जिससे कि सिस्को ऊपर जाकर गिरता है और वहीं पर वो घायल हो जाता है। तब इधर एलेक्सा वापस से खुद को कंट्रोल करते हुए अपने नॉर्मल रूप में आ जाती है और खुद की वजह से सिस्को की ये हालत देख एलेक्सा अंदर से ही टूट जाती है और फिर बैरी को वापस से ट्रेनिंग कंटिन्यू करने वाली बात सुन इस बार ट्रेनिंग से इनकार करते हुए एलेक्सा दूसरी ओर चली जाती है, जिसका ये व्यवहार देख बैरी को बुरा लगता है। तब कैथलीन यहाँ बैरी को समझाती है कि इन्हें एलेक्सा को थोड़ा वक्त देना चाहिए, उसकी पावर अभी खुद उसके लिए ही नहीं है। जिसे सुना बैरी कैथलीन की बात मान लेता है। वहीं अब आगे हम सिटीजन टीम यानी कि आइरिस, कैमेलिया और एलेग्रा को देखते हैं, जो सेलेब के यहाँ तस्वीर में मौजूद महिला की डिटेल निकाल कर इसे पूछताछ करने के लिए पहुंचती है। पर तभी यहाँ पर साइक भी आ जाता है। तब फौरन ही एलेग्रा ये मैसेज बैरी को देती है, जिसे देखकर फौरन ही यहाँ पर फ्लैश पहुंचता है, जो कि इन चारों लड़कियों को पहले तो साइक से दूर करता है और फिर साइक के सामने आकर खड़ा हो जाता है।
तब इस बार हम साई को देखते हैं जो कि फ्लैश को हेलुसिनेशन में भेजने की बजाय अपनी पीठ से 2 पर्पल कलर की टेंटिकल निकालता है और उसी से फ्लैश पर वार कर भाग निकलता है। तब इधर हम आइरिस को देखते हैं जो कि अब साई की पूरी डिटेल आखिरकार पता कर ही लेती है कि साई का असली नाम बासिर है, जो कि अदीता एंड पारुल मलिक का गोद लिया बेटा है और यह मलिक सेंट्रल सिटी के अमीर लोगों में से एक है। तब एक दिन अचानक से बासिर की एक्सीडेंट हो गई। तब इसके परिवार वालों और दोस्तों को लगा कि बासिर की मौत हो गई और सभी अपने अपने लाइफ में आगे बढ़ गए, पर बासिर मरा नहीं बल्कि जिंदा था। और जब बासिर ने अपने बिना सबको मूव ऑन करते देखा, बासिर इन सबसे नफरत करने लगा, ये सोचकर कि चूंकि ये एक अनाथ है, कोई इसे प्यार नहीं करता। इसलिए जो डर और अकेलापन साइक ने सहा है, वही सोचकर साइक सबको नाइटमेयर दिखाकर डराता है। तभी यहाँ पर कैमेलिया आती है और आइरिस को बताती है कि इसके छानबीन के अनुसार साइक का अगला टारगेट इसका बिजनेस पार्टनर लुका शार्प है। वही अब यहाँ से निकलकर कैमेलिया सिस्को से मिलने स्टार लैब आती है, जहाँ पर सिस्को अभी पहले से बेहतर है। तब यहाँ पर कैमेलिया जब सिस्को की मेल देख रही होती है, इसमें यूएस के फेमस मियामी कंपनी से सिस्को के लिए जॉब ऑफर आया हुआ होता है, जिसे देख कैमेलिया खुश हो जाती है। पर सिस्को शांत रहता है और जब कैमेलिया इसे पूछती है कि आखिर सिस्को इस बात पर खुश क्यों नहीं हुआ, सिस्को बस मुस्कुराते हुए बोलता है सिस्को को ऐसे 7,685 जॉब ऑफर्स ऑलरेडी मिल चुके हैं जब से इसने अपना रिज्यूम डाला है, पर सिस्को कुछ अलग और इनसे बेहतर जॉब की तलाश में है। वैसे तो सिस्को यहाँ फ्लैश टीम में भी खुश है, पर इसे अपनी जिंदगी में और भी कुछ बड़ा करना है, एक सक्सेसफुल करियर बनानी है। तभी तो सिस्को ने सेंट्रल सिटी छोड़ने का मन बनाया है, बस इसे अपने टाइप का जॉब का इंतजार है। तो इधर अब हम कैथलीन को देखते हैं जो कि एलेक्सा के पास आती है। जब एलेक्सा के पास आती है, एलेक्सा अपनी पैकिंग कर रही होती है यहाँ से जाने के लिए, जिसे देखकर कैथलीन बोलती है भागना किसी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन नहीं है। पता है मैं भी तुम्हारी तरह ही एक वक्त में थी जब फ्रोस्ट मेरे अंदर थी, फिर मैंने हिम्मत कर मेंटल डैम्पनिंग की मदद से फ्रोस्ट से बात करनी शुरू कर दी और फिर चीजें बेहतर हो गई। तभी यहाँ पर बैरी भी आता है और एलेक्सा को मेंटल डैम्पर इस्तेमाल करने बोलता है ताकि एलेक्सा पहले खुद फ्रियंजा के साथ कंफर्टेबल हो जाए। इनकी ये बातें यहाँ पर चल ही रही होती है, तभी इन्हें साइक के अगले टारगेट की लोकेशन मिलती है जिसे आइरिस अपने सैटेलाइट से ट्रेस कर रही होती है, जो कि इस वक्त NH-95 पर होता है। तभी इन्हें यहाँ पर साइक के आइसोटोपिक सिग्नेचर भी दिखने लगते हैं, जिसे देखकर बैरी लुका को बचाने निकलने लगता है। तब इस बार हिम्मत कर खुद अपनी मर्जी से एलेक्सा भी बैरी के साथ चलने बोलती है। तब इधर हम साइक को देखते हैं जो पहले तो लुका की गाड़ी के सामने खड़ा होकर इसकी गाड़ी को रोकता है और जब लुका गाड़ी से बाहर आता है, साइक अपनी पुरानी बातों के लिए लुका को भी जिम्मेदार ठहराते हुए जैसे ही नाइटमेयर दिखाने वाला होता है, फ्लैश पहुंचकर लुका को पहले साइक से दूर कर एलेक्सा के साथ इसके सामने आता है, जिसे देख साइक वापस अपने पर्पल टेंटिकल निकाल कर फ्लैश को जकड़ लेता है। अब फ्लैश को इस हालत में देख एलेक्सा मेंटल डैम्पर को अपने माथे पर लगाती है और फ्रियंजा से बात कर उसे बाहर आने बोलती है। तब इधर अब साइक फ्लैश को पूरी तरीके से जकड़कर जोर से फेंकता है। तभी यहाँ पर एन वक्त पर फ्रियंजा बाहर आ जाती है और फिर फ्लैश को कैच कर बचा लेती है और फिर साइक के साथ इसकी हाथापाई भी शुरू हो जाती है। अब चूंकि फ्रियंजा स्ट्रेंथ फोर्स थी, ये साइक के टेंटिकल्स को ही जोर से दबा देती है, जिससे कि अब साइक शांत हो जाता है। तब फ्लैश इसके नजदीक आकर पूरी बात बताते हुए कन्विंस करने की कोशिश करता है और साथ ही बोलता है हर परिवार बुरा नहीं होता है, एक बार हम पर भरोसा करके भी देखो। तब यहाँ अब एलेक्सा भी अपने असली रूप में आकर साइक को बोलती है ये लोग सच में अच्छे लोग हैं, मेरी मदद भी करी है और मेन बात ये है कि ये हमारे जन्मदाता है। तब यहाँ पर किसी तरीके से साइक इनके साथ स्टार लैब आने को तैयार हो जाता है। आगे ये स्टार लैब पहुंचते हैं, जिसे देखकर पहले तो सिस्को, कैमेलिया, एलेग्रा और कैथलीन डरकर अपनी बंदूक लिए खड़े होते हैं, जिन्हें कि बैरी शांत करता है। तभी यहाँ पर सिस्को को आर्गस से कुछ मेल आती है, जिसे चेक करते हुए सिस्को दूसरी ओर चला जाता है और बाकी सभी अपने अपने काम पर लग जाते हैं। तब इस वक्त बैरी और आइरिस एलेक्सा और साइक को एक दूसरे के साथ भाई बहन की तरह अच्छे से बिहेव करने बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब हम जोई को देखते हैं, जिसे इस बार भी क्रिस्टिन के इरादे सही नहीं लग रहे होते हैं। तब जोई बिना क्रिस्टिन से पूछे इसके केबिन में जाता है, जहां पर जोई को कुछ बुलेट्स मिलते हैं जिसमें कि मेटा ह्यूमन क्योर की लिक्विड भी लगी होती है। तभी पीछे से क्रिस्टिन भी आती है और जोई को बताती है पिछली बार फ्रोस्ट तो मेरे हाथ से बच गई, पर मैं इस बार हार नहीं मानने वाली हूँ। गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद मैंने ये बुलेट मंगवाई है ताकि अब मेटा ह्यूमन को गिरफ्तार करने के बजाय डायरेक्ट इस गोली से उसे शूट कर दिया जाए और उसी वक्त उनका इनकाउंटर कर दिया जाए। अब ये सुन जोई का दिमाग और खराब हो जाता है और ये सेसिल के पास आकर पूरी बात डिस्कस करता है। तब सेसिल बोलती है हम एक सिस्टम के तहत काम करते हैं और प्रैक्टिकली क्रिस्टिन इस वक्त CCPD के बॉस है और अगर वो कुछ ऑर्डर देती है तो इन एनी हाउ तुम्हें उसे फॉलो करना ही होगा। क्रिस्टिन बहुत स्मार्ट है, उसने चीजें पहले ही प्लान करके रखी है कि कोई उसे रोक ना पाए।
अब इन बातों को सोच विचार करते हुए जोए गहराई से सांस लेते हुए क्रिस्टिन को अपने केबिन में बुलाता है और फिर जोए सीसीपीडी रिजाइन देकर अपना सामान लेकर निकल जाता है ताकि इसे मजबूरी में क्रिस्टिन के ऑर्डर पर किसी भी मेटा ह्यूमंस का इनकाउंटर ना करना पड़े। तब क्रिस्टिन यहाँ पर चुपचाप सिर्फ जोए को जाते हुए देख रही होती है। तो ही अब एपिसोड के आखिर में हम बैरी और आइरिस को स्टार लैब में देखते हैं जो कि एलेक्सा और साइक को नोरा के बारे में बता रहे होते हैं। तभी इन्हें यह महसूस होता है कि वो यहीं पर आ रही है। अब चूंकि नोरा की स्पीड तो बहुत तेज थी, वो इनके सतर्क होने से पहले ही डियोन को लिए यहाँ पहुंचती है। तब डियोन यहाँ पर किसी के कुछ बोलने से पहले ही सबको फ्रीज कर देता है और स्पीड फोर्स बैरी को छोड़कर एलेक्सा, साइक और आइरिस तीनों को ही मारकर यहाँ से डियोन के साथ भाग निकलती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इस आगे की स्टोरी देखने के लिए ना आप हमारे साथ यूं ही बने रहे। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसे ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं जब भी इसका नेक्स्ट वीडियो डालूँ ना आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और मुझे आप सबका सपोर्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।